कहती है, गोरी मैं जग्गू नहीं पारो हूँ। मुझे पता है तुम पारो हो, मैं तुम्हें ही गले लगाना चाहती हूँ। अच्छा अब हटो। मम्मा मैं स्कूल ही जाया करूँगा, अब मैं स्कूल से कभी छुट्टी नहीं करूँगा। सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में सब पक्षी बहुत खुशी खुशी रहते थे, लेकिन उसी जंगल में दो काले काले कौवे रहते थे। वो अमीर थे, लेकिन फिर भी हर समय उन्हें और ज्यादा पैसे कमाने का लालच रहता था। गोरी, अपने घर की मुरम्मत करवाने अब कोई पक्षी नहीं आता मेरे पास। सब पक्षियों ने मजबूत लकड़ियों से अपने घर बना लिए हैं। कालू कौवे का घर की मुरम्मत करने का बिजनेस था, लेकिन अब उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए दोनों कौवे बहुत परेशान थे। कालू तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या करना है। ऐसे कहकर गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी पूरे जंगल का एक चक्कर लगाती है। सब पक्षियों के घर मजबूत और सुंदर बने हुए थे। किसी पक्षी के घर को मुरम्मत की जरूरत नहीं थी। कैसे सबके घर चमक रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरे पति जी का काम कैसे चलेगा। तभी सामने से रानो चिड़िया आ रही थी। गोरी कौवी को पेड़ की शाख पर बैठा देखकर रानो चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी बहन, आप अकेली यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? और कालू जी कहाँ है? चिड़िया, तेरी चोंच तोड़ दूंगी। मेरे कालू जी को कालू जी सिर्फ मैं ही कह सकती हूँ। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। जी गोरी बहन, ठीक है, मैं नहीं कहती आपके कालू जी को कालू जी। रानो चिड़िया हंसते हुए वहां से चली जाती है। सबसे बुरा हाल तो तेरे घर का करूंगी, छोटी चिड़िया। फिर गोरी कौवी के दिमाग में बहुत बुरी योजना आती है और वह जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती है। घर पहुंचकर गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मेरे पास बहुत अच्छी योजना है जिससे तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। जल्दी बताओ गोरी, क्या योजना है? हम रात के समय पक्षियों के घर जला देंगे, जिससे पक्षियों के घर टूट जाएंगे और बहुत सारा काम मिल जाएगा तुम्हें। दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। रात हो जाती है। आधी रात के अंधेरे में दोनों कौवे आग की मिसालें लेकर अपने घर से निकल जाते हैं और बारी बारी सब पक्षियों के घर में आग लगा देते हैं। पक्षियों के घर जलने लगते हैं। चील उस समय शिकार पर निकली हुई थी। वो सब देख लेती है कि गोरी कौवी और कालू कौवा पक्षियों के घर जला रहे हैं। कौवों, तुम दोनों तो मुझसे भी दो पंख आगे निकले। चील हंसते हुए वापस अपनी काली पहाड़ी की तरफ चली जाती है। ये अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मम्मा मम्मा, आग, हमारे घर को आग लग गई है। सब पक्षी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। जल्दी जल्दी बाल्टियां उठाकर नदी पर जाते हैं और पानी लाकर आग पर डालते हैं। कुछ देर बाद आग तो बुझ गई थी, लेकिन पक्षियों के घर जगह जगह से जल गए थे और टूट गए थे। सारे पक्षी बहुत दुखी थे। मैंने तो अभी 2 दिन पहले ही अपना घर मजबूत लकड़ियों से बनाया था, और मैंने तो जमा किया सारा पैसा मजबूत घर बनाने में लगाया था। अचानक आधी रात को आग कैसे लग गई? पक्षियों, इसके पीछे जरूर किसी की साजिश है। फिर अगली सुबह कालू कौवे की दुकान पर पक्षियों की भीड़ थी। पक्षियों की लंबी लाइन लगी हुई थी। अब तो कालू कौवे ने अपने दाम भी बढ़ा दिए थे। हाँ बुलबुल, बताओ घर के किस किस हिस्से की मुरम्मत करनी है? मेरी सारी खिड़की जल गई है और दरवाजे के पास वाली लकड़ी की दीवार भी। अच्छा, तो इस सब की मुरम्मत करने का मैं 500 रुपए लूंगा। कालू, कुछ तो लिहाज करो। मुश्किल समय में बजाय इसके कि तुम हमारे काम आओ, तुम इस सब का फायदा उठा रहे हो। मुरम्मत करवानी है तो बता, वरना लाइन से हट। अभी पीछे बहुत पक्षी खड़े हैं। फिर मैना आगे आती है और कालू को बताने लगती है, तोते भैया, ये कौवे हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। इतना महंगा घर मुरम्मत करवाने से अच्छा है हम अपना घर खुद मजबूत कर लें। हाँ रानो बहन, इस कालू ने कौन सा तीर मारने हैं जो हम नहीं मार सकते?
तोता, रानू चिड़िया और कबूतर उस लाइन से हट जाते हैं और अपने घरों की तरफ उड़ते हैं। फिर वह सब सूखे पेड़ों की तलाश में लाल पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ बहुत सारे सूखे पेड़ थे। तोता और रानू चिड़िया लकड़ियाँ काटने लगते हैं और कबूतर उन लकड़ियों को गठरी में बांधने लगता है। वो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। फिर वह सब अपनी अपनी गठरी उठाकर जंगल की तरफ उड़ते हैं। कौवों को भी इस बात का पता चल जाता है कि तोता, चिड़िया और कबूतर अपने घर खुद बना रहे हैं। गौरी, ये चिड़िया बहुत चालाक है। अगर उन तीनों ने अपने घर खुद मुरम्मत कर लिए, फिर ऐसा ना हो बाकी पक्षी भी हमें ना कर दें। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो कालू जी, अब तो मैं उस चिड़िया को सबक सिखा कर रहूंगी। हर बार उसकी तेज दिमागी काम नहीं आएगी। फिर गौरी और कालू कौवा अपने घर से पानी की बाल्टी उठाते हैं और रानू चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। कौवे रानू चिड़िया की सूखी लकड़ियों पर पानी डाल देते हैं। लकड़ियां गीली हो जाती हैं। फिर तोते और कबूतर दोनों की लकड़ियों को भी गीला कर देते हैं। इस बार भी चील कौवों को देख लेती है। एक तो शिकार नहीं मिल रहा और ऊपर से ये कौवे रोज उल्लुओं की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। चील फिर से वापस लौट जाती है। अगली सुबह तोता, कबूतर और चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। हो ना हो दोस्तों, ये सब कौवों की चाल लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी हम उस कौवे से अपने घर की मुरम्मत नहीं करवाएंगे। जंगल में सूखी लकड़ियों की कमी नहीं है, हम दोबारा से लकड़ियाँ लेने जाएंगे। फिर वो सब फिर से लाल पहाड़ों की तरफ लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। वहाँ उन्हें चील मिल जाती है। भागो रानो बहन भागो, सामने मौसी चील बैठी है। तोते, मुझे मौसी मत बना अपनी, तेरा मेरा भला क्या रिश्ता। चील, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, प्लीज चली जाओ यहाँ से। एक तो तुम पक्षी हर समय रोते रहते हो, मैं